जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आज यानी कि 12 दिसंबर 2020 को हुए टीईटी आर्ट्स के प्रश्न की आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो आइए जानते हैं। जो पहला प्रश्न था उसमें पूछा गया था सांची स्तूप किसने बनाया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, इसे बनाया था अशोक ने बनाया था और ये बनाया था 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कश्मीर में शालीमार और निशात बागों को किस मुगल सम्राट ने बनाया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि इसे जहांगीर ने बनाया था और ये कश्मीर में है। अगले प्रश्न में पूछा गया है अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो संसद के ये लोकसभा में ये प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है मनुष्य ने सबसे पहले निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो प्रयोग की धातु थी वो थी तांबा थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे इनके इष्ट देव जो थे पशुपति थे और इन्हें रुद्र भी कहा जाता है और रुद्र जो है वो शिव का ही पर्यायवाची शब्द है। सो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी कावेरी नदी, क्योंकि इसे जो है वो दक्षिण की गंगा नदी कहा जाता है और जो गोदावरी नदी है इसे कहा जाता है दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को और दक्षिण की गंगा जो है वो कावेरी नदी को कहा जाता है। सो ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उसमें पूछा गया है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये किया जाता है अनुच्छेद 280(1) के तहत ये किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है भूकंप का मुख्य कारण क्या है। तो भूकंप का जो मुख्य कारण है वो है विवर्तनिक बल, यानी कि ये टेक्टोनिक फोर्स की वजह से होता है। सो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है। तो हिमाचल का बनारस कहा जाता है जिला मंडी को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है। तो ये होती है कपास के लिए। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है पारछू झील कहाँ पर स्थित है। तो पारछू झील जो है वो तिब्बत में है और तिब्बत में एक नदी है उसका नाम है पारछू। तो पारछू नदी पर ये बनी हुई है और इसी नदी का जो पानी है वो स्पीति नदी में मिलता है और स्पीति बाद में ये सतलुज नदी में आके मिल जाती है। सो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। तिब्बत में है पारछू झील। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है मैकमोहन सीमा किन दो देशों के बीच में है। तो ये है भारत व चीन के बीच में है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है ना अपील ना वकील ना दलील कथन किससे संबंधित था। तो ये संबंधित था रोलेट एक्ट से संबंधित था। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है 1972 में हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो ये किए थे इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने किए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो बेसिकली जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, परंतु भारत का मैनचेस्टर जो है वो 3 शहर हैं। उनमें जो पहला नाम आता है वो अहमदाबाद का आता है। दूसरे में जो उत्तरी भारत का है उसे कानपुर को कहा जाता है और दक्षिणी भारत का अगर मैनचेस्टर पूछा गया हो तो वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। उत्तरी भारत का आ गया कानपुर, दक्षिण भारत का आ गया कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर पूछा गया हो तो वो अहमदाबाद। सो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था सन 2005 में और इसे आरटीआई 2005 के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो अक्टूबर की क्रांति जो कहा जाता है वो कहा जाता है रूसी क्रांति को और ये हुई थी सन 25 अक्टूबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्न में से क्या है। तो भारत में जो
बेसिक यूनिट है प्रशासन की तो वो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। और भारत में कुल जिलों की बात करें तो लगभग 718 जिले हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है निम्न में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो भारत का पहला लोकपाल जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है पीसी घोष को किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करता है लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा और ये करता है अनुच्छेद 118 के अंतर्गत जो है करता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है 1-2-3 समझौता नाम से ये जाना जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था और ये सन 1961 में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है। और हुआ कब था ये? 1961 में हुआ था। अगले प्रश्न में पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी सन 1995 में हुई थी। ऑप्शन बी जो होगा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है। तो निर्वाचन आयोग इनमें से किसी के भी अंतर्गत कार्य नहीं करता है क्योंकि ये ये जो है वो ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। सो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो ये कहा है उन्होंने संविधान उपचारों का अधिकार कहा है, उसको कहा है संविधान की आत्मा और हृदय। सो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। तो इसका जवाब जो है आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है कि यह कब अपनाया गया था। तो ये प्रश्न जो है व्यूअर्स के लिए है, आप बताएंगे हमें कि यह कब अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि यह समवर्ती सूची में है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये सन 1950 में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पट्टन घाटी कहाँ पर स्थित है। तो पट्टन घाटी जो है वो लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है प्रधान या मयोत्तर का मान क्या है, यानी कि प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यह 0 डिग्री है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ये हुआ था 1972 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी। तो सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो लगाई गई थी सन 1829 में लगाई गई थी। सो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है वेदों की ओर लौटो यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि यह दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगले प्रश्न में पूछा गया है मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो नीले रंग का प्रयोग जो किया जाता है वो जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है। नदी नालों के लिए भी ये नीले रंग का ही प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं। तो ये लगभग 1 लाख हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये 14 बैंकों का किया गया था। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है। तो ये मुंबई में है।
ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो प्रश्न इस वीडियो में हमने पूछा है वो भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। दूसरी वीडियो जल्द ही आपके लिए सेवा में ज़रूर हाजिर होगी। तब तक के लिए बने रहें एचपी जनरल नॉलेज 53 के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।